हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी वैकेंसी भी आप लोगों के लिए आ चुकी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें आई है। भारत सरकार का है ये कंपनी, ठीक है, और जिसमें सीटें भी बहुत ज़्यादा है। ECIL नाम का है कंपनी, जो आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, ठीक है। और अगर वैकेंसी की बात करा जाए दोस्तों, तो देखिए जिससे जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर लेगी, ठीक है। और ITI वालों के लिए है। ITI की 3 ब्रांचें इसमें एलिजिबल हैं। कौन? पहला देखो, पहला ब्रांच क्या है। पहले ब्रांच की बात करा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, जिसकी 814 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन है, इसका 184 सीटें हैं। फिटर है, 627 सीटें हैं, ठीक है। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करा जाए तो 30 साल है। और अगर सैलरी की बात करा जाए तो फर्स्ट ईयर में तीनों की बात करा जा रहा है, तो पहले साल आपको 20,480 रुपये मिलेगा, दूसरे साल आपको 22,528 रुपये मिलेगा, और तीसरे साल आपको 24,780 रुपये मिलेगा। और प्लस साथ में मेडिकल इंश्योरेंस भी रहेगा आपका, कंपनी PF भी देगी, PF भी कटेगा, ठीक है आपका। और TA DA भी आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर कैटेगरी वाइज की बात करा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 814 सीट में SC की स्पेशल रिजर्व है 130 सीटें, ST के लिए 57 सीटें, OBC के लिए 220 सीटें, जनरल के लिए 326 सीटें, और EWS के लिए 81 सीटें हैं। और अगर इलेक्ट्रीशियन की बात करा जाए तो 184 में 29 सीटें SC के लिए रिजर्व हैं, 13 सीटें ST के लिए हैं, OBC के लिए 50 सीटें हैं, और जनरल के लिए 74 सीटें हैं, और EWS के लिए 18 सीटें। और अगर फिटर की बात करा जाए तो फिटर ट्रेड के लिए तो 627 सीटें हैं, और 100 सीटें हैं SC के लिए, 44 सीटें हैं ST के लिए, 169 सीटें OBC के लिए, और 252 सीटें हैं जनरल के लिए, और 62 सीटें हैं EWS के लिए, ठीक है। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करा जाए, क्या मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं, बस ITI आपको चाहिए, 2 साल का ITI आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 2 साल का ITI होना चाहिए आपको। और 3 ब्रांचें जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, 3 ब्रांचें एलिजिबल हैं। और अगर अप्रेंटिस होगा तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होएगा, ठीक है, उसमें भी आपको वरीयता दिया जाएगा, ठीक है। और अगर जो आपको रिजर्वेशन की बात करा जाए, एज रिलैक्सेशन की बात करा जाए, तो आपको अगर SC ST से हैं तो आपको 5 साल का मिलेगा, और अगर OBC से हैं तो आपको 3 साल का मिलेगा, और अगर PWD से हैं तो आपको 10 साल का मिलेगा, ठीक है। और अगर मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करा जाए तो आपका दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म के बाद जो आप लोग हाई स्कूल का और ITI का मार्कशीट आप लोग दिए होंगे, उसके बेसिस पे आप लोग जितना नंबर पाए होंगे उसके बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। और सिलेक्शन में अगर कोई दिक्कत आती है उन दोनों का मेरिट में, तो आपका सबसे पहले प्रायोरिटी किसका, हाई स्कूल का रखा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट उसके बाद जो सेलेक्ट होता है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट देखने के बाद आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेडिकल के लिए, ठीक है। और लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे, तो दोस्तों अप्लाई के लिए मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ से डायरेक्ट, और आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, इसका 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। 11 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है, और 11 अप्रैल 2 बजे तक ही लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर दीजिए, ठीक। और रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अच्छा हाँ, जब आप लोग जाएंगे वहाँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को साथ में लेके जाइएगा, और अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो प्लस कलर फोटोकॉपी जो रिसेंट का होगा वो भी, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे, ठीक है। और ये वाली बात जो मैंने बोला, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। 1 तारीख से शुरू है और 11 तारीख तक लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। आप लोग तो इसको देख सकेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देते हैं हम लोग को, आप लोगों के लिए, इसमें क्या है कि ये कॉन्टैक्ट बेस पे लिया जाएगा, परमानेंट नहीं रहेगा, कॉन्टैक्ट बेस पे, ठीक है। तो ये देखो लिख दिया है कॉन्टैक्ट बेस, ठीक है। ये है ना कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट बेस पे है, ठीक है। तो मिनिमम 1 साल का है कॉन्टैक्ट, ठीक है। और मैक्सिमम 3 साल के लिए है, ओके, ठीक है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।